नमस्कार, आदाब। मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं जलसा टाइम्स। साहब, आज हम मौजूद हैं मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी विधानसभा में और कुंदरकी विधानसभा पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव किस किस के बीच में होने जा रहा है। हम पहुंचे हैं कुंदरकी। कुंदरकी नहीं कहिएगा, मुरादाबाद जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का नाम है रतनपुर कला। रतनपुर कला में पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से बात करेंगे। कुछ लोग हमें मिले हैं, उनसे नून की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि वो किसको इस बार जो है अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। शाकिर भाई, किसका माहौल है? यहाँ पे तो ठाकुर रामवीर सिंह का, कौन सी पार्टी से है वो? भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अभी मेरी पीछे बात हुई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल जीत रही है, साइकिल का माहौल है। साइकिल का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। साइकिल का कुछ नहीं है। ना, ना, ना। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं पतंग जीत रही है, कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल जीत रही है। कुछ लोग ये आप कैसे कह रहे हैं कि? कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमारी भी बात होती रहती है, मैं भी फील्ड में घूमता रहता हूँ। कुछ ने तो ये कहा है ठाकुर रामवीर सिंह का जो टक्कर है वो केतली से है। अच्छा, केतली से टक्कर हाँ, है। साइकिल की तो ये वाली कहानी है। अच्छा, साइकिल की कहानी है। हाँ, ये वाली कहानी है। अभी हमने एक वीडियो की कुंदरकी में, तो वहां वो लोग बोल रहे हैं कि साइकिल वन साइड जो है जीत रही है। आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? क्या बेस, क्या है, बुनियाद क्या है? देश ये है, बुनियाद ये है कि हम हम मुसलमानों को पूरी जिंदगी हो गई, 50 साल हो गए साइकिल पे वोट देते हुए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है। आज तक मुसलमान के लिए कोई फायदा नहीं है। और बल्कि हम मोदी और योगी के जो दुश्मन बने हैं, ये साइकिल का वोट देने से बने हैं। अच्छा, भाई का कहना है कि साइकिल को वोट देने से जो है मोदी योगी के हम दुश्मन बन गए हैं भाई। इस वजह से जो है रामवीर भाजपा प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। लेकिन भाई दावा कर रहे हैं कि आपका प्रत्याशी जीत रहा है। 50,000 वोटों से तो मतलब जीतेंगे वो। अच्छा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 5,000 वोटों से, 50,000 वोटों से तो जीतेंगे। अच्छा। हाँ। भाई, एक भाई कह रहे थे कि 50,000 से हार रहे हैं वो। अरे बस तुम 20 तारीख आने दो, मतलब 20 तारीख के बाद में 23 तारीख आने दो, फिर देखो अच्छा, रिजल्ट तुम। 20 में वोटिंग है, 23 को हाँ, काउंटिंग है। हाँ। हम तो बस लोगों के समझ में आ रही है, साइकिल को तो अब वोट ही नहीं देना। अच्छा, क्या वजह है? वजह क्या है? हाजिर वजह ये रिजवान है बहुत बढ़िया आदमी है, वजह कैसी ये है, वाली बात है? पूरी जिंदगी हो गई हमें साइकिल पे वोट देते हुए। हमारे ये हालात है मुसलमानों के, अगर बीमार भी पड़ा है तो वो कह रहे हैं कि साइकिल का वोट डाले हूँ। और एक फायदा गिनवा दो तुम हमारे मुसलमानों का, हाजिर क्या हमारे लिए ये हाजिर करा। रिजवान बहुत बढ़िया आदमी। उनका उनका कहना है, उनका इंटरव्यू देखना। वो कह रहे हैं कि मैं फजर के टाइम अपने क्षेत्र के लोगों की खिदमत के लिए उठ के बैठ जाता हूँ बैठक में, और क्या नाम जो है उनकी खिदमत करता हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कराता हूँ, उनका कहना था। रतनपुर के लिए कौन आता, हमने तो किसी काम में देखा ना। एक बार मेरी अम्मी खत्म हुई थी, मेरे मामले थे हाजी कल्लन से। मैंने मतलब मौत के लिए बताया उन्हें, तो मेरा वो चूतिया बनाते रहे। कब्रिस्तान पे आ गया, मैं खड़ा हूँ आके, और वो कहीं पे भी नहीं आया, ऐसा मान लो तुम। सिवाय हमें धोखे से अलावा कुछ नहीं मिलता। मतलब दुख सुख में भी आपके साथ खड़े नहीं होते, ना, आपका ना, ना, कहना ये है? कुछ नहीं। अच्छा। हमारे लोगों के, मुसलमानों के समझ में आने लगे, अब हम साइकिल से हटेंगे ही, और हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं फजर के बाद से है लोगों की खिदमत के लिए बैठ जाता हूँ, तो वो बात झूठ है तो वो उनकी। अपनी बिरादरी के लोगों के लिए बैठ जाते अच्छा, होंगे। बिरादरी के लोगों के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा अच्छा, आपके लिए या अदर बिरादरी के लिए नहीं करते हैं? करते होंगे, हमारी तो कहीं गिनती है ना। अच्छा। अखिलेश की बनती है तब भी सभी की गिनती होती है। अच्छा, आप जो दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, ठाकुर रामवीर सिंह जीत रहे हैं, आपके दावा 100% आप श्योर हैं या किसी 50,000 पे तो उसमें तो नहीं है? 50,000 से जीत रहे हैं। और अच्छा। मैं 5,000, मतलब 5,000 वोटों से, मतलब ऐसा मैं शर्त लगा लूंगा कि 5,000 से जीतेंगे तो मैं पैसे नहीं लूंगा। अच्छा, हाँ। मतलब आपका जो आइडिया है, अनुमान है, वो 50,000 पे है। उससे कम, 50,000 उससे पे। कम पे आप शर्त लगाने के लिए तैयार हैं? हाँ, शर्त लगाना। 5,000 से जीतेंगे तो पैसे नहीं लूंगा मैं। पैसे नहीं देंगे, वो भाई का खाने में कहना जिससे है। लगेगी मेरी। अच्छा 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 इतने अच्छा। पक्के पे हूँ। अच्छा, इतने और पक्के इलेक्शन हैं। ही लड़ाता हूँ मैं। इलेक्शन का अच्छा मुझे बहुत शौक है। अच्छा। तो इससे पिछला 2022 का चुनाव किसे लड़ाया था? वो ने लड़ाया था। जियाउर रहमान को? ना, 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 और? इन कमल कुमार को। अच्छा, जो उस भाजपा से थे, हाँ, हाँ, प्रजापति। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। चलिए, भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। भाई ने जो है बहुत अच्छी बातें बताई, अपने सुख दुख की बातें भी शेयर की, अच्छी बात है। अब हम हमारे ग्राम प्रधान जो है नजाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद है इस गांव के, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है। जी प्रधान जी, किसका माहौल चल रहा है, क्या है, थोड़ा सा बताइए। माहौल देखिए, यहाँ जितना भी चुनाव हुआ है अब से 30 बरस से यहाँ पर सपा का ही परचम लहराया है, और सीट जो है वो सपा के खाते में ही जाती रही है।
लेकिन इस बार जो माहौल है वो अलग है, लोगों की सोच बदली है। और लोगों ने विधानसभा 29 में जितने भी वोट दिया अब तक सपा को, वो यही विकास के नाम पे ही दिया गया है। लेकिन विकास हुआ है जैसे भी हुआ है, लेकिन इतना खास विकास नहीं हुआ है। जो लोगों ने अब इस बार सोच बदली है वो इस कारण बदली है, लोग नया कुछ करना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं क्या है। और हमारे गांव का जो माहौल है वो भी इस टाइम बदला हुआ है। सब बीजेपी में इस टाइम कन्वर्ट है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़ा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को लगा। जी। तो और विधानसभा में कल हमारे यहाँ पर रामवीर जी का प्रोग्राम हुए हैं सभी पूरे गांव में जगह जगह। तो पूरा सब जगह पर उन्होंने वादे भी किए हैं लोगों से, और देखते हैं। उन्होंने ये कहा है ये 30 महीने आप मुझे दे दीजिए, सरकार के साथ आप देख लीजिए क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या काम होता है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो लोग उन पर विश्वास जता रहे हैं, और लोगों के विश्वास पे वो अभी तक खरे भी उतरे हैं। और जिसमें कि कई बार उन्होंने आजमाया भी है लोगों ने, तो उनके काम भी किए हैं। तो दरअसल अब जो है, अब वो 30 महीने हम उन्हें सब पूरे रतनपुर और अब आम जनता सब उनको देना चाहती है, और विकास देखना चाहती है, क्या विकास कराएंगे। अच्छा प्रधान जी, आपका आइडिया की टक्कर में किसको मान के चल रहे हैं? जी, टक्कर इस टाइम तो पूरा माहौल जो है वो बीजेपी में बना हुआ है, यहीं नहीं पूरे क्षेत्र का। टक्कर अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है किसी से भी। अच्छा, किसी से एक तरफा ठाकुर रामवीर सिंह वन जी साइड है। जीत रहे हैं, वन साइड जीत रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल मेरा ये जहन में है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या और भी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्व शर्मा है, वो एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करते हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं लोग, ऐसा लोगों का आरोप है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज का वोट भाजपा पर यहाँ जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? भाजपा पे जा रहा है। भाजपा जो है इस बार जो है हमारे जो क्षेत्र है वो ये जानना चाहता है कि सत्ता में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, सत्ता के ही साथ जाना चाहता है। उसके बाद में जो चुनाव होगा जब देखा जाएगा, जो भी होगा। अगर सही रहा, सब कुछ सही रहा, सत्ता के हिसाब से जो उन्होंने वादे किए निभाए लोगों ने, तो आगे भी लोग इनको चुनेंगे, ठाकुर रामवीर सिंह को। और ठाकुर रामवीर सिंह ने जो विश्वास जताया है जनता में, वो उससे लोग गदगद हैं खूब। और आने वाला टाइम बताएगा इंशाल्लाह क्या है। चलिए, बहुत 23 बहुत तारीख को, 20 तारीख में जो चुनाव होना है वो सबने ठान लिया है। कमल का फूल ही विजेता घोषित होगा, और 23 तारीख को इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत में लोग बता रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत तो बहुत 23 शुक्रिया। तारीख को बहुत तो बहुत 23 शुक्रिया। तारीख को यही रिजल्ट आने वाला है, बहुत भारी मतों से ये ठाकुर रामवीर सिंह विजयी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे पास ग्राम प्रधान नजाकत अली, जो बता रहे थे कि ठाकुर रामवीर सिंह जो है यहाँ भारी। तो जी ये चाचा, क्या नाम है आपका? महबूब हसन। महबूब हसन जी। चाचा, किसका माहौल है? माहौल तो साहब ठाकुर रामवीर सिंह का चल रहा है, फूल का। अच्छा, फूल का माहौल चल रहा है। हाँ, चाचा, क्यों फूल का माहौल क्यों बना हुआ है, फूल का कारण क्या माहौल है? ये है कि साहब एक तो ये लोगों को बतेरे टाइम हो गया देखते हुए। अच्छा, इनको आजमा लिया है, हाँ। अब नए को आजमाना अब चाहते ये हैं। चाहे कि आप थोड़ा ये 2.5 साल का मौका इन्हें भी अच्छा मिलना चाचा, चाहिए। मैं एक सुबह शायद रात मैंने एक इंटरव्यू किया हाजिर रिजवान का, जो पूर्व विधायक हैं और जो प्रत्याशी हैं समाजवादी हाँ। पार्टी के। वो कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में, आप सुनना इंटरव्यू उनका, कि मैं फजर के बाद जो है अपनी बैठक में बैठ जाता हूँ, लोगों की खिदमत करने का काम करता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान कराने का काम करता हूँ। और आप लोग कह रहे हैं कि मतलब वो जो है किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं, तो ऐसा क्या है? क्या वो बात उनकी झूठ है या अरे आपकी बात साहब झूठ ये है? तो अब काम तो झूठ क्यों बोलेंगे साहब, जब माहौल जब चल रहा है भाजपा का तो भाजपा के तो साथ रहेंगे। अच्छा, तो इनका भाजपा तो का माहौल चल रहा है, आप माहौल के साथ जा रहे हैं। माहौल के साथ चल रहा है। अच्छा चाचा, एक बात और, मैंने अभी क्या नाम, अभी कुछ और लोगों से भी इस तरह की बातें की हैं कि बीजेपी को जो है मुस्लिम विरोधी एक तरह से कुछ लोग हाँ, कहते हैं कि हाँ। मुसलमानों के विरोध में बातें करते हैं उनके हाँ। नेता बड़े बड़े। हाँ। ठीक है, उनके बयान आते हैं, तो मुस्लिम समाज को का आरोप है कि मतलब वो मुस्लिम समाज के साथ नहीं है, नहीं, वो मतलब उनके हाँ, खिलाफ रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, तो हाँ। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने आपसे बता देने कि इन्हें टाइम हो गया, अब ये 2.5 साल का मौका अच्छा, इन्हें भी मिलना चाहिए। ये ठाकुर रामवीर जी हैं, उनकी वजह से आप वोट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, ये ठीक है है, हाँ, आपका कहना कि ठाकुर रामवीर सिंह उनकी वजह से वोट कर रहे हैं, ना कि बीजेपी को वोट कर रहे हैं। उन्हें करना, हाँ। और उन्हें कर रहे हैं वोट। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जी। क्या नाम है आपका? हफीज अहमद। जी हफीज भाई, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का चल रहा साहब, अच्छा, सबने मन बना लिया? सब ने मन बना लिया बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कोई गुंजाइश नहीं है? कुछ नहीं, परेशान हो गए इन लोगों से। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब किससे परेशान हो गए? अरे इनसे
साइकिल वालों से। अच्छा साइकिल हाँ, वाले से अरे है। कभी काम मैं नहीं सोचा आते। बहुत सारे प्रत्याशी है ना, तो मुझे मेरा कंफ्यूजन दूर, हाँ। दर्शकों का कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि अच्छा। किससे परेशान, साइकिल वालों से परेशान है। साइकिल वाले तो खिदमत में सुबह ही बैठ जाते लोग भी। अरे, अरे, चलिए हाँ, थोड़ा सा बोलो। कैमरे पे अच्छा। सब लोग देखते हैं तो शब्दों का सही कीजिएगा। हाँ, चलिए, तो आपने पक्का मन बना लिया है। हाँ, अच्छा, तो इन्होंने कोई विकास नहीं कराया। कुछ नहीं, सब ना ऐसे ही कर रहा है, अच्छा कुछ विकास। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी आप बात करेंगे? जी क्या नाम है आपका? जुल्फकार अली। जुल्फकार भाई, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, भाजपा का रहा है। अच्छा भाजपा का माहौल। अच्छा भाजपा का। भाजपा का क्यों माहौल हैं? क्यों है ये बताइए। अरे इन्हें देख रहे हैं बहुत दिनों से हम, अच्छा और लोगों को। अच्छा ये डांटा भरत साहब थे या जियो रहमान है, क्या कर रहे हैं ये बताओ। अब ठाकुर रामवीर है, अब उन्हें 2.5 साल का मौका देंगे हम। अच्छा, हाँ, मौका देख के उनको आजमाएंगे। आज मांगे अगर- काम करेंगे वो। अगर वो जीतते हैं और काम अच्छा कराते हैं। अच्छा चलिए, एक सवाल आपसे कि उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो प्राथमिकता में उनकी क्या है, कौन सा काम कराएंगे, सड़कों का या कुछ हमें रोजगार का? क्या हमने बहुत नहीं दिया, हमें अंदाजा काम बढ़िया करेंगे। अच्छा बढ़िया हाँ कराएंगे। बढ़िया करेंगे। अच्छा बढ़िया काम कराएंगे। शादी हॉल बनेगा हमारे। अच्छा मैरिज हॉल बनेगा। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। जी भाई क्या नाम है आपका? इंतजार। इंतजार भाई, किसका माहौल है? माहौल वही चल रहा है, बीजेपी, और किसका माहौल है? बीजेपी का। हाँ। बीजेपी के नेता तो जो है आपकी कम्युनिटी को कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। नहीं नहीं, ये ऐसा- लोगों की ऐसा अफवाहें हैं, हाँ। लोगों की अफवाहें हैं, ये इस चीज पे बच जाओ। अच्छा हम नहीं जा रहे हाँ, हैं, नहीं। ये आपकी कौम के लोगों का कहना है। वो अपोजिट आदमी है जो कह रहे हैं, वो तो कहेंगे ही। अपोजिट लोग हैं वो। हाँ वो अच्छा, कहेंगे। अच्छा, ये क्लियर होगा, ये सीट बिल्कुल ये सीट क्लियर हो गई। बिल्कुल, कोई ना रोकेगा इसे। अच्छा अच्छा, अभी हमने एक वीडियो की पीछे तो बता रहे हैं कि साइकिल क्लियर हो गई है। ऐसा मुखालिफ आदमी तो कहेंगे, तुमसे बता रही हूँ। अच्छा मुखालिफ है वो। अपोजिट मुखालिफ एक ही है सब। सब अपनी अपनी जीत का दावा करते ना हैं। ना आप ना, भी ये दावा कर बीजेपी रहे हैं। की सीट पक्की है यहाँ से, 15 की 70 से आपके, इसे अच्छा। कोई रोकने वाला नहीं है। आपने ही मन बना लिया पूरे तरीके से। मान के हमने पूरा गांव बनाया अच्छा, हुआ, पूरा पूरा गाँव। वो पूरा क्षेत्र अच्छा पूरा बीजेपी क्षेत्र। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हमारे प्रधान जी लड़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा मोदी जी गाँव के हैं वो, अच्छा अच्छा, तो हम गाँव को जाएंगे भी तो आप भी प्रधान जी के साथ साथ हैं। साथ हैं हम तो प्रधान जी के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी भाई क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ने है। मुन्ने भाई, किसके साथ हैं आप? भी बीजेपी के साथ हैं क्या? जी पहले हम साइकिल के साथ रहते थे, अच्छा लेकिन जब हमने देखा कि इन्हें बार बार वोट देने पे हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा, तो हमने सोचा एक बार क्यों ना ठाकुर रामवीर सिंह जी को देखा जाए, जो कि 2.5 साल की है ये उपचुनाव है। तो इसमें अगर हम 2.5 साल इन्हें आजमाते हैं और ये अच्छा काम करते हैं, 2027 में भी फिर हम ही नहीं देंगे। भाई ये लोग कुछ काम नहीं कराते हैं, इनके पास जाते हैं, कह देते हैं सत्ता नहीं है हमारी। तो जब सत्ता नहीं है तो आप घर बैठो, जिनकी सत्ता हम उन्हें जिताएंगे। बहुत बढ़िया बात कही भाई ने कि सत्ता वाले को जिताएंगे, जिसके पास ये बहाना भी नहीं। काम कराएंगे। भाई बैंक का ढोल के लिए बोल गए वो हमारे। कुल मिलाकर के रतनपुर कला में हम मौजूद थे। हमने यहाँ बहुत लोगों से बात की, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन एक ही चीज निकल के आ रही है, बीजेपी यानी कि ठाकुर रामवीर सिंह। लोग यहाँ जो है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर जब अलग अलग तरह के आरोप हैं कि वो किसी के दुख सुख में उनके साथ खड़े नहीं होते हैं और क्षेत्र का विकास भी नहीं कराया, सड़कें नाली पानी ये सब चीजों से भी ये क्षेत्र अछूता है, इसलिए उनके मन में उनके लिए जो है विरोध है। और कुल मिलाकर के यहाँ जो है ठाकुर रामवीर सिंह का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमें लोगों ने बताया। 20 तारीख को वोटिंग होगा और वोटिंग के बाद 23 तारीख को परिणाम आएगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कौन किसके दावों में कितना दम है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देते रहेंगे। आगे खबरों के लिए देखते रहिए जलता टाइम्स। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक।